गुड मॉर्निंग। लॉन्ग टाइम नो सी। बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं वापस दूसरा वीडियो लेके। अगर मेरे बैकग्राउंड में कोई नॉइस आ रहा हो ना तो प्लीज़ इग्नोर इट। मैं बहुत ही गरीब क्रिएटर हूँ जाने दो। खैर, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने बात किया था अबाउट इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स। तो वहाँ पे मैंने 2 मिस्टेक्स बताई थी। आज मैं और 2 लेके आया हुआ हूँ। तो इन्वेस्टमेंट मिस्टेक नंबर 3 दैट इज़ गोइंग टू बी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स का ध्यान ना रखना, उसके बारे में प्लानिंग ना करना। ये भी एक इन्वेस्टमेंट मिस्टेक ही है जो सारे के सारे मिडिल क्लास पब्लिक करती है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पैसा कमाना बहुत आसान है पर पैसे को मैनेज करना बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो? पैसा तो पानीपुरी वाला भी कमा लेता है, आईटी वालों से ज़्यादा ही कमाता है वो। और खैर, आजकल जैसा आईटी वालों की हालात है। एनीवेज, लीव इट। तो बात ये है कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अर्निंग और आप बस एसआईपी किए जा रहे हो और बाद में जैसे जैसे कोई खर्चे आ रहे हो, यू आर जस्ट विड्रॉइंग। कार लेनी है, जितना भी सेव किया निकाला और ले ली। वेकेशन पे जाना है, जितना एसआईपी किया सेव किया निकाला और चले गए। बच्चों की एजुकेशन के लिए जितना सेव किया निकाला चले गए। तो अगर आप ऐसे करोगे ना तो एक चीज़ फुलफ़िल होगी पर दूसरी चीज़ फुलफ़िल नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक अच्छी कार खरीदनी थी, आपने एसआईपी किया, पैसे निकाले हो गए, पता चला बच्चों की फ़ीस भरनी है, रिटायरमेंट के लिए कुछ रखा ही नहीं है। या फिर बाद में पता चला यार अपने को कहीं पे जाने का था, पैसे बचे ही नहीं है, कुछ इमरजेंसी खर्चा आ गया, वी डोंट हैव एनीथिंग। तो प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स की प्रॉपर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बच्चों की स्कूल फीस, उनके एजुकेशन का खर्चा, आपको घर खरीदना है तो होम लोन का डाउन पेमेंट एंड एवरीथिंग, अगर आप अपनी फैमिली को कहीं पे वेकेशन पे लेके जाना चाहते हो तो वो सारे खर्चे एवरीथिंग, आपको सभी चीज़ों की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई देख, 10 साल के बाद मेरे बच्चे कॉलेज जाएंगे, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर मेरी 50,000 सेविंग है तो महीने का 15,000 मैं यहाँ पे मिड कैप फंड में डाल दूँगा। फिर उसके बाद मेरे को कार खरीदनी है कुछ सालों के अंदर, तो बाकी के 10,000 मैं इधर स्मॉल कैप में डाल दूँगा। थोड़ा सा रिस्क है बट थोड़ा यू नो इट कैन जस्ट फ्लू ओवर। उसके बाद रिटायरमेंट के लिए इतना मैं अपने अच्छा खासा लार्ज कैप में डालूंगा विच इज़ सेफ एंड वेरी सिक्योर, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए भी तो पैसा चाहिए ना बॉस। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, किड्स आर नॉट योर एटीएम एंड पेरेंट्स दे आर नॉट योर फिक्स्ड डिपॉजिट। यू हैव टू अर्न योर ओन मनी ओन। समझ रहे हैं आप? तो पहली मिस्टेक ये है, सॉरी ये तीसरी मिस्टेक है, लॉन्ग टर्म गोल्स की प्लानिंग ना करना। इन्वेस्टमेंट मिस्टेक नंबर 4 इज हाई इंटरेस्ट डेट में फंस जाना। अब हाई इंटरेस्ट डेट अपना क्या क्या होता है? अपना कोई थर्ड पार्टी लोन ऐप, किसी लोन शार्क में क्रेडिट कार्ड का तुम मिनिमम ड्यू भरते गए, नहीं भर पाए, कुछ हो गया, महीने का 3.5% उस पर चला गया। ये सब हाई इंटरेस्ट डेट होते हैं जो साल के 40 से 50% भी चले जाते हैं। अगर आप इसमें फंस गए देन यू आर गॉन, यू आर अ गॉन केस। तो हाई इंटरेस्ट डेट से हमेशा अपने को दूर रहना है। मतलब आप सोच रहे होंगे कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी खासी कट रही है, चलो आज कुछ तूफ़ानी करते हैं। मेरे को फेसबुक पे एक लोन का दिख गया, मेरे को वेकेशन पे जाने का था, 1 लाख रुपया उठा लिया, पता चला उसका महीने का 5% का इंटरेस्ट है। 5 इंटू 12 60, साल का 60% आप खाली इंटरेस्ट में दे रहे हो। 1 लाख रुपया भरोगे, 60,000 खाली ब्याज जाएगा। वेकेशन बहुत महंगा पड़ गया तुमको। अगर क्रेडिट कार्ड आप सही टाइम पे नहीं चुका पाए, 3.5% पर मंथ, दैट इज अगेन अ वेरी बिग रिस्क। तो हाई इंटरेस्ट डेट से दूर रहो। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अगर आपको कुछ भी करना है ना, पहले पैसा बचाओ, उसके बाद जाओ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई बड़ा खर्चा आने वाला है, जैसे बाइक लेनी है, बाइक आपकी 1.5 लाख रुपए की है, हर महीना 10,000 का अलग से प्रॉपर एसआईपी करो, बाद में निकाल लो और कैश में खरीदो बाइक, है कि नहीं? अगर कोई पर्सनल इमरजेंसी आ गई और अगर आपके पास उतने पैसे अभी नहीं है, ऑलवेज गो फॉर पर्सनल लोन। बैंक से पर्सनल ले लो, आपको 11-12% में मिल जाएगा। हाँ, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है फॉर दैट। हाई इंटरेस्ट डेट में साल के 20-25-50% से अच्छा यही है, तुम बैंक से ले लो अगर कोई ज़्यादा इमरजेंसी आई है तो। सिंपल। तो गाइस, आज हम लोग इसको इधर ही ख़त्म करते हैं। आई ट्राई टू बी मोर फ्रीक्वेंट। I'm just trying, you know, I'm very busy right now. Anyways, please like, share, subscribe. फिर से मिलूंगा मैं। Have a good day.